सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। Let us honor their legacy by embracing their ideals and working towards a more enlightened and progressive society. I now call upon Shri Uday Kumar Manna, the distinguished founder and national convener of Ram Janaki Sansthan Positive Broadcasting House and RJS Positive Media, to share his thoughts and extend a heartfelt welcome to our honored guest. His presence and insights will greatly enhance our celebration. Please welcome with a round of applause. जय हिंद। आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हम लोग। आप देख रहे होंगे मैं पसीने पसीने हो रहा हूं, इसलिए कि तिरंगे की रक्षा करना और अपने महापुरुषों के आदर्शों को जिंदा रखना, ये आप जो ऑडिटोरियम में बैठे हैं और जो लाइव में देख रहे हैं उन सबकी जिम्मेदारी है, पूरे भारतीयों की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हम लोगों के बीच महापुरुषों में रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी सर्वलोकानंद जी का आशीर्वाद मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि ये भारत साधु संतों और मनीषियों का देश है। जिस विश्व गुरु का सपना भारत सरकार और भारतीय देखते हैं वो इसी तरह के कार्यक्रमों से पूरा होता है। जब आप अपने परिवार के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो आपके अंदर हमारे जैसा ही जोश उत्पन्न होता है। कभी भी स्वतंत्रता और आजादी का पर्व अपने परिवार को छोड़कर ना मनाएं, ये मैं आग्रह करना चाहूंगा। और हम लोगों के बीच में जो गणमान्य अतिथि आ रहे हैं, जैसे मुख्य अतिथि के नाम आप जानते होंगे लेकिन उनके विचारों से उतने परिचित नहीं होंगे, इसलिए जिन्होंने नोएडा फिल्म सिटी की स्थापना की है, सोची उस जमाने में कितना संघर्ष उस आदमी को करना पड़ा होगा, जो कोई छोटे मोटे खानदान के नहीं थे। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि अनिल कपूर जो अभिनेता हैं, जो बोनी कपूर आप जानते हैं फिल्म निर्माता हैं, उनके परिवार के सगे, और वो थोड़ी ही देर में आपके बीच उपस्थित होने वाले हैं। ऐसी शख्सियत से अगर हमारे परिवार के लोग रूबरू होते हैं तो निश्चित रूप से उनके अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा, और बच्चों से प्रोग्राम का शुरुआत हुआ, क्योंकि भारत का भविष्य बच्चे, विश्व कल्याण की भावना को लेते हुए हम लोग आज वसुधैव कुटुंबकम, यानी विश्व हमारा एक परिवार है। और वो कहने की बात नहीं है। प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी, जो कि इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, जब से वो जुड़े इस अभियान से, उन्होंने जो ताकत दी है, उनका इतिहास अपना बन रहा है। और हमारे प्रफुल्ल भाई, जो कि बड़ोदरा में हम लोग 10 दिन की गुजरात यात्रा में 11 लोग गए थे, उसमें से 6-7 लोग तो यहां उपस्थित हैं। उन लोगों की वजह से हम लोग जो हैं आज 250वां अंक मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव का। भारत में किसने मनाया है? आप रिकॉर्ड देखिएगा, चर्चा चल रही है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी आरजेएस का नाम आ सकता है। सारे आरजेसियंस के कर्तव्यों का, कार्यों का जो सकारात्मक कार्य किया है, वो दस्तावेज के रूप में तैयार किया जा रहा है। स्वामी सर्वलोकानंद जी पिछले गणतंत्र दिवस पर सानिध्य में हम लोग कार्यक्रम किए थे, जो कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में हुआ था। उसको किताब के अंदर हम लोगों ने दर्ज किया है।
सेकंड वॉल्यूम में। थर्ड वॉल्यूम में स्वामी जी का फॉरवर्ड जो है वो आपको पढ़ने को मिलेगा। संदीप मारवा जी आ चुके हैं, थोड़ी ही देर में ऑडिटोरियम में आएंगे। तो ये प्रेरणा देने के लिए, लेकिन एक एक आदमी, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया है पूरे परिवार के साथ, डॉक्टर श्वेता गोयल जी, बैठिए। तो हम लोग ऐसे लोगों से जो इस कार्यक्रम को, कुछ लोग परिवार के साथ आए, उज्जवल विमेंस एसोसिएशन की पूरी टीम आई हुई है, हम लोग सम्मानित भी करते हैं। किसको करते हैं? जो लोग सकारात्मक भारत उदय के वैश्विक आंदोलन के भागीदार हैं, हिस्सेदार हैं, उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं और उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं। सम्मान देना कोई ऐसी चीज नहीं है कि दे दिया, वो जिम्मेदारी होती है। सम्मान को समझिए, अगर आरजेएस ने दिया है तो ये आपकी जिम्मेदारी ताउम्र बन जाती है। और उसके लिए आपको आज 10 पॉइंट घोषणा पत्र है, यानी 10 घोषणा पत्र में से अपने आप को कितने घोषणा पत्र में शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि फिर अगले स्वतंत्रता दिवस पर आप उपस्थित होंगे, उस समय आपका रिजल्ट निकलेगा। कुछ लोगों ने जिम्मेदारी ले ली है, कुछ लोग और जिम्मेदारी लेंगे आज, क्योंकि देश को, हम लोगों को दिशा देनी है। पॉजिटिव मीडिया, जी हां, जब ये पता चला कि देश को जरूरत है, पॉजिटिव मीडिया की जरूरत, हर दिल से आवाज आने लगी, आरजेएस खड़ा हुआ, आरजेएस का गठन हुआ। फिर पत्रकारों को लेकर जो है हम लोगों ने कार्यशाला की, लगभग 10 कार्यशाला सिर्फ पत्रकारों को, उन पत्रकारों को मोटिवेट करने के लिए। फिर संदीप मारवा जी हम लोगों के बीच जो है वो, उन्होंने, संदीप मारवा जी जय हिंद आ चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ऐसी शख्सियत का स्वागत करने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है। और प्लीज स्वामी जी, स्वामी सर्वलोकानंद जी, जी जी। तो मैं कह रहा था, संदीप मारवा जी अगर इस कार्यक्रम में आए हैं तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम कम से कम 145 कंट्री में जाएगा, क्योंकि पिछली बार इन्होंने 3 बार हम लोगों को बुलाया, इनवाइट किया, पत्रकारों का कॉन्फ्रेंस किया हम लोगों ने इनके यहां 3 बार इन्होंने स्पॉन्सर किया उस कार्यक्रम को। और हम लोगों ने 100 पत्रकारों का, 70 पत्रकारों का अलग अलग कार्यक्रम किए, और उससे मैसेज गया कि सबने जो है, वाइस चांसलर वगैरह आए, उन्होंने एंडोर्स किया कि देश को नहीं, विदेश को, पूरे विश्व को सकारात्मक पत्रकारिता की जरूरत है। ये जरूरत को फुलफिल करने के लिए आप लोग इकट्ठे हुए। ये जरूरत को, अगर जरूरत नहीं होती तो इस तरह के कार्यक्रम तो जनरल होते रहते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव मीडिया का कार्यक्रम है और 250वां कार्यक्रम है, यानी कि आरजेएसियन 250 दिन 1.5-2 घंटे बैठकर किताब को तैयार किए हैं। तीसरा वॉल्यूम है अगर आपके अंदर, और उसको आप किताब कहें, मुझे तो लगता है कि अगर दिदेवार जी ने यह शब्द न दिया होता तो शायद आज मैं मंच से उस किताब के लिए इतना गर्व नहीं कर रहा होता। उस किताब का नाम है ग्रंथ, जो इस पीढ़ी का भी इतिहास है, वर्तमान पीढ़ी का भी, और हमारे जो पूर्वज हैं उनका भी इतिहास उसमें दर्ज है। और यही बच्चों को शिक्षा देने की जरूरत है। जो शिक्षा के साथ संस्कार मिलता है वो ग्रंथ देता है। ग्रंथ की पूजा करनी चाहिए। वो ग्रंथ अगर आपके घर में है तो आप ट्रू आरजेसियन हैं, और अगर आपके घर में नहीं है तो आप ट्रू आरजेसियन नहीं हैं, आप भीड़ का हिस्सा है। इसलिए 10 पॉइंट एजेंडा लेकर, इसलिए रामकृष्ण मिशन में चूज किया गया कहां कार्यक्रम होगा, ऐसी जगह पे कार्यक्रम करना चाहिए जहां आध्यात्मिकता हो, क्योंकि आध्यात्मिकता और सकारात्मकता दोनों में एक दूसरे के पूरक हैं। वो अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आप सकारात्मक होंगे होंगे होंगे, और सकारात्मक हैं तो आपके अंदर जो है वो बीजारोपण है आध्यात्मिकता। इसलिए ये दोनों शख्सियत बैठे हुए हैं, एक सकारात्मकता के प्रतीक बैठे हुए हैं और एक बैठे हुए हैं आध्यात्मिकता के प्रतीक। ये बड़ा सोच समझ के कार्यक्रम करके लोगों को बुलाया गया है। हम लोग मंच किसी और को नहीं देते हैं, हम लोग किसी को अवार्ड नहीं देते हैं। जो काम करेगा अवार्ड उसको मिलेगा। अगर श्वेता गोयल जी ने काम नहीं किया होता, ऑस्ट्रेलिया से उनको अगर ये भावना नहीं आई होती, अपने परिवार के साथ नहीं आती। और कितने गणमान्य हैं, वो अवार्ड फंक्शन में होगा, मैं बोलना शुरू करूंगा तो मैं जीती जागती किताब हूं सकारात्मक आंदोलन का। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे जो अवार्डी हैं उनको सम्मान दिया जा रहा है, वो साल भर तक दुगना काम करें। ये अवार्ड इस प्रतीक है कि वो 10 पॉइंट एजेंडा में अपना नाम दर्ज कराएं। यहाँ पे बैठे हुए हैं प्रांजल रखी मीडिया टीम जो है, प्रखर वारस ने न जाने कितने सालों से सकारात्मक पत्रकारिता को समर्थन कर रहे हैं। हम थोड़े हैं, लेकिन ये थोड़ा नहीं मानना चाहिए। एमएस बिट्टा जी ने भी कहा था कि हम थोड़े हैं, लेकिन वंदे मातरम और जय हिंद फोन पे करने की प्रेरणा जो है माननीय एमएस बिट्टा जी से मिली, और हम लोग उसको लेकर आगे बढ़ गए।
आज आप लोगों के उद्बोधन से जो प्रेरणा मिलेगी वो साल भर तक दिखाई देगी, वो साल भर तक दिखाई देगी। प्रेरणा लेने के लिए ये प्रेरणादायक कार्यक्रम है, इसलिए बच्चों से कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। हम अपने परिवार, बच्चे, स्कूल सबको इन्वॉल्व करके चल रहे हैं। बच्चों के यहाँ हम लोगों के प्रोग्राम होते हैं, जो स्कूल के सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, वहां हम लोग जाकर प्रोग्राम बच्चों के साथ करते हैं। जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।